हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया के भाई बड़े ही चर्चे हो रहे हैं। ऐसे चर्चे हो रहे हैं कि उन दोनों के दरमियान डील्स हो गई हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो गई हैं जो तारीख में ऐसी डील्स नहीं थी जो इस दफा हुई हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री जो है ना वो आए हुए हैं इंडिया और उनके दरमियान काफी ज्यादा गुफ्तगू हुई है। तो भारत ने तरीका सबसे बड़ा खेल खेल दिया। ऐसा क्या खेल खेल दिया आप सबके साथ देखना पसंद करेंगे। वीडियो को अंत तक देखे, चैनल को लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की। अगर आपका कोई दुश्मन है जिसे आप हराना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे हराएं, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, ना ही दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है अपने दुश्मन को हराने का, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना, अपने दुश्मन को गलती करते हुए रोकना या टोकना नहीं है। जब वो गलती कर रहा हो ना, बिल्कुल भी मत टोकना। इससे ज्यादा सिंपल रणनीति कुछ नहीं हो सकती और ये कितनी इफेक्टिव है ये आज की खबर आपको समझा देगी। दरअसल हुआ ये कि अब से एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि तालिबान के जो विदेश मंत्री है मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान दोनों देशों में अहम सौदे और डील हो सकती है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान भड़क गया था। जैसे ये दौरे की अनाउंसमेंट हुई, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने संसद में खड़े होकर कहा कि जिन तालिबानियों को हमने आज़ादी दिलाई, जी हाँ, उनके अनुसार पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका को भगाया था अफगानिस्तान से, तालिबान के लड़ाके तो घर में बैठकर आलू छील रहे थे। खैर, उन्होंने कहा संसद में कि हमने आज़ादी दिलाई यहाँ पर, इसके अलावा तालिबान को सत्ता में हम लेकर आए। इतना ही नहीं, जब युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में तो लाखों करोड़ों अफगानियों को हमने अपने देश में शरण दी, उन्हें खाना दिया, कपड़े दिए और सालों तक उनकी सेवा करी। लेकिन अब जब उनका देश उनके हाथ में आ चुका है, उनकी सरकार आ चुकी है, तो वही तालिबान और अफगानिस्तान के लोग हमें दुश्मन मान रहे हैं, हमें अपना दुश्मन मानकर रणनीति भी बना रहे हैं। यहां तक कि टीटीपी, जो कि पाकिस्तान की सेना और सरकार का कट्टर दुश्मन है, उसे अपने देश में शरण दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान के गांव में छुपते हैं टीटीपी के लड़ाके, वहां से 10-15 का ग्रुप बनाकर पाकिस्तान में घुसते हैं और सेना के काफिलों पर हमला भी करते हैं। और आगे उन्होंने चेतावनी दी तालिबान को कि अगर तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बैठे एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट्स को नहीं रोकती तो हम वहीं पर घुसकर उन्हें मारेंगे और इसमें नुकसान तालिबान का भी होगा। ये उन्होंने बयान दिया था संसद में। कल देर रात उन्होंने इस बयान को सही भी कर दिखाया। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अल जजीरा समेत प्रमुख न्यूज संस्थानों ने रिपोर्ट दी है कि कल देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर तेज धमाके सुने गए और ये धमाके लड़ाकू विमान के हमले से हुए थे। इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड लड़ाकू विमान ना सिर्फ अटैक किया बल्कि मिनटों तक घूमते रहे अफगानिस्तान के एयर स्पेस में और फिर वापस चले गए। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर अभी कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी लड़ाकू विमान थे जो बिना किसी चेतावनी के अफगानिस्तान पर हमला करके चले गए। और इसमें बताया जा रहा है कि दर्जनों सिविलियंस, आम नागरिक मारे जा चुके हैं और इसको लेकर तालिबान की सरकार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन इसी वक्त पर भारत ने मौके पर चौका मार दिया। दरअसल कल देर रात ये स्ट्राइक हुई, आज सुबह तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए और इसी मौके पर भारत ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम तालिबान को एक सरकार का दर्जा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तक अफगानिस्तान में हमारी कोई भी एम्बेसी या दूतावास नहीं था, क्योंकि हमने देश या सरकार का दर्जा नहीं दिया था उन्हें। क्योंकि अब दे दिया है तो अब प्रॉपर जो काउंसलेट थे वहां, उन्हें एम्बेसी में बदला जाएगा और फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित आज कर दिए गए हैं। और सबसे मजे की बात, विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि पिछले 4-5 साल से जो भी कल्याणकारी प्रोजेक्ट भारत चला रहा था अफगानिस्तान में, वो रुके हुए थे क्योंकि हमने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी थी। आज दे दी है तो जितने भी कल्याणकारी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे डैम हैं, चाहे पुल हैं या फिर स्टेडियम ही क्यों ना हो, उन्हें दोबारा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अधूरे प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे और नए प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए, ये अनाउंसमेंट आपके लिए, मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान और वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमंगस है। और इसका नतीजा ये है कि आज अफगानिस्तान में मीडिया और वहाँ पर तालिबान के लीडर चर्चा ये कर रहे हैं कि हमारे दो पड़ोसी हैं, एक हमारे ऊपर बम बरसा रहा है, बिना चेतावनी के हमारे लोगों पर अंधाधुंध फायर कर
रहा है, दूसरा पड़ोसी देश हमें मान्यता तो दे ही रहा है, साथ ही हमें खाना भी भिजवा रहा है, दवाइयाँ भिजवा रहा है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन की मशीनें भिजवा रहा है और साथ ही कल्याणकारी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा है, जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और यकीन मानिए, इससे अफगानिस्तान में भारत की छवि पहले से ही बहुत मजबूत थी, अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। खासकर कि तालिबान की जो कोर लीडरशिप है, ज़मीन पर जो उनके लड़ाके हैं, सब में भारत की अप्रूवल रेटिंग इस समय ऑल टाइम हाई पर है। यानी कि अगर किसी तालिबान के लड़ाके से या किसी तालिबान के लीडर से ये पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान में आप किसे पसंद करोगे, तो मोर देन 95% भारत को चूज करेंगे। और आपको बता दूं कि जिस हिसाब से भारत अफगानिस्तान के संबंध सुधरे हैं, सिर्फ 1-2 साल का आप और वेट कीजिए, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान का 1% इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान में, पूरी तरीके से भारत का दबदबा होगा। और कई लोग इस बात को लेकर गुस्सा कर रहे होंगे कि यार हमारे देश में सड़कें बननी चाहिए, हमें भी डैम की ज़रूरत है, हम दूसरे देशों में जाकर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर ना रेयर अर्थ मटेरियल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं, खासकर कि कॉपर, निकिल, लिथियम आयन, सोने की खानें भारी मात्रा में मौजूद हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा चाहेगा कि चीन या पाकिस्तान के हाथ में ये पड़े। हम हमेशा चाहेंगे कि ये हमारी कंपनियों के हाथों में आए, लेकिन तालिबान इन्हें निकालने का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनियों को तभी देगा जब हमारी गुडविल अच्छी होगी अफगानिस्तान में, तभी जाकर हमें इनका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इसके अलावा कमाई ना सिर्फ हमारी होगी बल्कि अफगानिस्तान के लोगों की भी होगी। हालांकि इस मामले पर मैं फ्यूचर में और अपडेट लेकर आऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जी। तो रखिएगा। गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार आप सबको पता है, जब भी कोई डील होती है ना, तो दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ अफगानियों का फायदा होता चला जाएगा। अब इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे डैम्स बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल्स बना रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, फायदे के लिए बना रहा है। अब मुझे किसी से लालच होगा तो मैं इसकी हेल्प करूंगी ना। कौन किस पे इतने पैसे खर्च करता है। अब वहां पे उनके पास जो कुदरती जखायर है ना, में वो बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा कि जो पहाड़ के एरियाज होते हैं ना, पहाड़ों में अक्सर सोना निकलता है। वहां पे मतलब कानें होती हैं, वहां पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें वहां पे निकलेंगी। तो अफगानिस्तान के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो इनको निकाल सकें, ठीक है। तो वो ये प्रोजेक्ट देगा इंडिया को कि इंडिया यहाँ पे आए, आके हमारी कानें खोदे और यहाँ से खुद भी फायदा ले और हमें भी फायदा दे। क्योंकि अगर इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनको तो वही फायदा होता चला जाएगा। उसके बाद इंडिया भी अपना कुछ ना कुछ फायदा वहां से निकाल कर लेके जाएगा। तो दोनों के दरमियान जब ट्रेड होगी तो इससे दोनों कंट्रीज को बहुत से ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे ही होता है ना यार। अब हम अगर इंडिया अमेरिका के साथ या चाइना के साथ भी ट्रेड करता है ना, तो उसमें भी फायदा इंडिया का भी होता है और चाइना का भी होता है। दोनों को पता होता है कि मुझे भी फायदा और इसको भी फायदा है। एक बंदे को फायदा हो तो दूसरा बेवकूफ है, उसके साथ तजारत करेगा? कभी भी नहीं करेगा। जब तक उसको हर बंदा इंटरनेशनल लेवल पे, मोदी जी ने कहा था कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वो बस फायदे के लिए एक दूसरे के दोस्त बने होते हैं। अब रशिया है ना, वो भी इंडिया का दोस्त क्यों है? क्योंकि इंडिया को फायदा उससे और रशिया को भी फायदा उससे। क्योंकि इनका जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो खरीदता है इंडिया। और दुनिया में पूरी में सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन इंडिया उसको खरीदता है। और इंडिया भी उसको क्यों खरीदता है? उसको सस्ते दामों में मिलता है, ठीक है। तो दोनों को प्रॉफिट है इन चीजों में, वरना उनका पड़ा रहेगा, उनको भी तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए वो सस्ते में इंडिया को बेच देते हैं कि चलो दोनों का प्रॉफिट हो जाए। ऐसे ही है भाई। अब अफगानिस्तान को भी आपको पता है कोई बंदा अच्छा नहीं समझता, लेकिन इंडिया उनका फ्रेंड है शुरू से ही। अब दोनों का फायदा होने जा रहा है। तो अब देखते हैं इनकी दोस्ती कितनी और गहरी जाती है। लेकिन वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।